जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम 2026 के कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें दिया गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगा और इनका रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही साथ जो क्लास 8, 9 और 11 के छात्र हैं तो इन लोग का जो एग्जाम है किस तरह से लिया जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। और दोस्तों ये जो अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में भी छपा हुआ है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सहित क्लास 8, 9 और 11 यानी कि पांचों क्लास के छात्र छात्राएं हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके टीचर्स हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर के यह जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे हम लोग देखें। तो देखिए आज के प्रभात खबर समाचार पत्र में छापा गया है, जिसमें आप लोग सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कि अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में आ सकता है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है अभी फिलहाल चल ही रहा है, लेकिन आपके रिजल्ट का जो डेट है वो आ गया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी दिया गया कि 8, 9 और 11 के छात्रों का रिजल्ट कब आएगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ प्रमुख संवाददाता रांची, यानी कि ये जो न्यूज है आज ही रांची से प्रभात खबर समाचार पत्र में छापा गया है, जिसमें आपका यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इस वर्ष लगभग 1 माह पहले जारी हो सकता है रिजल्ट। और यहां पर दिया गया कि होली के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। और यहां दिया गया कि 8वीं, 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी 31 मार्च तक हो सकता है जारी। तो आप लोग देखिए पूरा आप लोगों का दे दिया गया कि रिजल्ट कब आएगा, कॉपी चेकिंग कब होगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों का जो बोर्ड एग्जाम है बस अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, जिसमें दिया गया है कि मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी को समाप्त हो जाएगी और वहीं पर इंटर की परीक्षा 24 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक के छात्रों का 17 तारीख को खत्म हो रहा है और वहीं पर इंटरमीडिएट के छात्रों का 24 तारीख को। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ कि परीक्षा समाप्त होने के साथ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि आप लोगों का जो उत्तर पुस्तिका है उसे जांचने के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर भेजा जाएगा या फिर अन्य जितने भी काम हैं वो काम शुरू हो जाएंगे। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिका का उठाव की प्रक्रिया परीक्षा समाप्त होने के साथ शुरू हो जाएगी। आप लोगों का जो कॉपी है परीक्षा के बाद उसको जो वज्र गृह में रखा गया है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको जो परीक्षा समाप्त होते ही जो उसमें होता है कि ट्रक इत्यादि आएगा और उसमें लाद करके उस जगह पर भेजा जाएगा जहां पर आपके कॉपी को जांचवाया जाएगा। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है कि आपका कॉपी जो चेकिंग है कहां कहां पर होगा। प्रत्येक जिले में लगभग 2, 3, 4, 5 स्कूल या फिर कॉलेज में ही उसको जांचवाया जाएगा, जहां पर पूरा बाउंडेशन होता है, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है या फिर किसी तरह का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि होली के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। आपका होली जो है बस 3, 4 तारीख को है, इसके बाद आपका जो मूल्यांकन कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मूल्यांकन कार्य हो जाने की संभावना है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही आपका कॉपी चेकिंग समाप्त होने की संभावना है। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि वहीं इस वर्ष रिजल्ट पूर्व के वर्षों की तुलना में लगभग 1 सप्ताह 1 माह पहले जारी हो सकता है। पिछले साल जो रिजल्ट आया था तो उससे 1 महीने के पहले ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, खुशखबरी आप लोगों को मिल जाएगी। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक का रिजल्ट अब तक सामान्यतः मई अंत तक जारी होता था। अभी तक जो रिजल्ट आ रहा था कब आ रहा था, तो मई के लास्ट में 5वें महीने के लास्ट में, लेकिन इस वर्ष अप्रैल अंत या मई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। इस वर्ष आपका जो रिजल्ट है वो 1 महीने के पहले आएगा। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है जबकि इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट मई में जारी हो सकता है। इंटर के जो तीनों संकाय हैं यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स
तो आपका जो रिजल्ट है मई में जारी होगा। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ एक उल्लेखनीय है कि इस वर्ष परीक्षा पूर्व के वर्षों की तुलना में 10 दिन पहले शुरू हुई थी। आपका जो एग्जाम है 10 दिन पहले हुआ है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से भी पहले आपका एग्जाम शुरू हुआ है झारखंड बोर्ड का। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अलावा कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी मार्च में जारी हो सकता है। देखिए क्लास 8, 9 और 11 के छात्रों का भी जो खुशखबरी है वो मार्च में यानी कि इस महीने के बाद जारी हो सकता है। इसका कारण ये है, सबसे पहले इसका जो रिजल्ट आएगा इसका कारण ये है कि इनका जो एग्जाम है वो OMR शीट पर होगा और उसको जांचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। OMR शीट स्कैनर मशीन में डालना है, इसका दनादन इसका कॉपी जांचते जाता है, रिजल्ट भी पूरा जो है बनते जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसीलिए इनका जो रिजल्ट है वो मार्च में जारी हो सकता है, मैट्रिक इंटर के छात्रों से पहले। इसका बच्चों आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 31 मार्च तक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को कहा है। 31 मार्च तक किसका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो आएगा आपका 8वीं का, 9वीं का व 11वीं का। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं या फिर क्लास 8, 9 और 11 के छात्र हैं, तो मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम है बस लास्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और आपका जो रिजल्ट है कब आएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि आपका जो रिजल्ट कब तक आएगा, तो मई देखिए मई के प्रथम सप्ताह में या फिर अप्रैल के अंत में, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट या फिर न्यूज़ था जो आपके कॉपी चेकिंग और रिजल्ट को लेकर था। और दोस्तों साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी करवाने का कोशिश किया था। और ये जो है हमने देखा कि बहुत सारा प्रश्न आपका हमारे वीडियो से टच भी किया था। तो दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर आवे, हम ये दिल से कामना करते हैं। और दोस्तों अंत में आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।